नई जिम्मेदारी है। हमने देखा है पंजाब में लीडरशिप का फुकदान था और खान ने बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, तो क्या आप लाएअमल जो है वो करने जा रहे हैं? आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 फरवरी वाला जो दिन है उसको योम सोग के तौर पर मनाया जाएगा और उसके लिए जो है लाहौर में मीनार पाकिस्तान जो है जलसा करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि PTI को जलसे की इजाज़त मिल जाएगी? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आप पे तो खुद पीका एक्ट लग गया है। आप लोगों ने अब हमें क्या कहने, आप तो हमारे साथ मजलूमीन में शामिल हो गए हैं। देखें, ये हमें आपके दौर में भी लगाया गया था पीका एक्ट, हमने हटा दिया था। और अब आप ये देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखें, हमने कभी ये नहीं कहा अगर कोई गलती हुई है और अगर हमसे, तो हमने उसको रिवर्स किया है। जहाँ तक आपने ये वाली बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश के तौर पर ये करेंगे कि ये कहते हैं ना मुज़ाकरात, तो हम भी देखते हैं कि ये हमें इजाज़त देते हैं या नहीं देते, क्योंकि आपको ये बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप तो कर गई तो जलसा कामयाब, या जलसा कर गई कामयाब तो हो ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्योंकि लाहौर से अवाम निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है क्योंकि लीडरशिप का फुकदान था। हमने देखा 2 मरतबा जो है अवाम नहीं बाहर निकली। देखिए, मैं इतना बता दूं, अवाम ने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा किया था, संजानी का जलसा, काना का जलसा। आप हर तरफ कंटेनर लगा दें और फिर कह दें अवाम नहीं निकली, बड़ा आसान है ना। तो हम तो इन्हें कह रहे हैं हमें जलसा करने दें। हम देखते हैं, आप कह रहे हैं मफामत मुज़ाकरात पे बैठते हैं। ये मैं आज ना, ये पूरा मैं आज एक चीज़ लिख कर लाई हूँ। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं तब्दीली क्या आएगी, आज से फ़िज़िकल मीटिंग स्टार्ट हो गई हैं पंजाब की, और मैं पिछले 3 दिनों से GT रोड पे ट्रेवल कर रही हूँ और मैं GT रोड की जितनी हमारी क़यादत है या जितने हमारे कारकुनीन हैं उनसे मिल भी रही हूँ। ये बार बार कहते हैं ना PTI मुज़ाकरात से पीछे हट जाती है। ये मैं सिर्फ इस वक्त एक हल्के की आपसे बात कर रही हूँ, NA 67। हमारी अनीका मेहदी साहब हैं, रात को गौस साहब के घर पे जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया, इनकी अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह का जुल्म बर्दाश्त करी है। गाँव की बिजली बंद है, सुई गैस बंद है, ज़मीन काश्त नहीं करने दी जा रही, और जिस पर अगर काश्त हो भी गई है तो स्प्रे कर दिया गया है। जो मैं ये कहना चाह रही थी कि उन लोगों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, उन्हीं के ऑफिसेस में घुस के तोड़ा जाता है, फिर ये कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप अवाम की आवाज़ सुने, आप अवाम को जीने दें। सांस लेने पर पाबंदी अब तो लगनी रहेगी, बाकी सब कुछ तो हो गया इस मुल्क। क्या हिकमत अमली क्या तैयार की है आपने पंजाब की आवाम को बाहर निकालने के लिए, ये पंजाब को एक्टिव करने के लिए? देखें जी, पंजाब की आवाम बहुत एक्टिव है। हमने अब मीटिंग स्टार्ट की है, कारकुनों से मीटिंग स्टार्ट की है, और मैं ये चाहती हूँ कि हम यूनियन कौंसिल लेवल से ऊपर जाएंगे और यूनियन कौंसिल के लोग फैसला करेंगे कि हमारा MNA MPA कौन होगा। हम फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला अब हल्के की आवाम करेगी। मैडम, आपके दौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस बनाया गया था। आज एंटी करप्शन में मुद्दई मुकदमा आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, ना मैंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, ना मैंने ये शिकायत की। ये क्या वजह है? क्या वो मैनेज हो गए हैं या कोई दबाव है? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर आपको याद हो जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी ना शहबाज शरीफ के ऊपर, उस दिन वो वज़ीर आज़म का ओथ ले रहे थे। जिस दिन हमजा शहबाज पे फ़र्द जुर्म लगनी थी ना, वो वज़ीर आला ऑफिस में बैठे हुए थे। लेकिन मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, और जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर से आए थे ना, तो बायोमेट्रिक कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वो था ना, वो जाकर एयरपोर्ट पर पहुँच गया था। इन्होंने इस हुकूमत के आने के बाद किया क्या है? मैं अगर इनके कारनामे सिर्फ गिनवाने की वो करूं, अपने मुकदमात, अपनी करप्शन, अपने केसेस माफ़ कराना, अपने लिए ऑर्डिनेंसेस लेकर आना, अपनी यानी अदालतें भी अपनी, जज भी अपने, मुद्दई भी ये खुद, और अपने आप को क्लीन चिट भी। 26वीं तरमीम और क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़े हैं? क्यों हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ी है? ये सब क्या शो कर रहा है आपको? इनकी सारी चीज़ें सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक हैं। मुझे एक चीज़ बता दें जो आम आवाम के लिए इस गवर्नमेंट ने की हो, आम आवाम के लिए कोई एक चीज़। लेकिन मैडम, वो कह रहा है कि मेरा तो बयान ही नहीं था, मैंने दरख्वास्त ही नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर रहा है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आपको पता है कि ये किस तरह से भट्टियों में लोगों को आग लगवा दिया करते थे। इनको डर खौफ है, लेकिन वो तो कह रहा है मैंने उसे कहा कि PTI वालों ने आपको दबाव के तहत करवाया था, कहते जी बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसा केस कैसे? तो उसको देखिए, मैं बार बार आपसे यही एक बात करना चाहती हूँ
करप्शन उनकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमने तो अल कादिर की भी रसीदें दे दी। अल कादिर से ना खान को फ़ायदा हुआ ना बीबी को फ़ायदा हुआ। वो एक ट्रस्ट था जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। बाकी जगहों पर भी इसी तरह ये भी एवन फील्ड की रसीदें ले आते, ये भी शुगर मिल की रसीदें ले आते कि वहाँ ब्रिजेस कैसे बने हैं, हुकूमत के पैसे से गया है या नहीं, मिसयूज़ ऑफ पावर हुआ है या नहीं, सब खुलता है। और आपने आवाम DC के को सामने दरख्वास्त दे दिया सुबह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम। ये भाई